हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। लेकिन उससे पहले आप सभी जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज माता रानी के व्रत, ध्यान, पूजन और उपवास का दूसरा दिन है। और नवरात्रि के दूसरे दिन हम सभी पूजन अर्चन, बंदन और ध्यान करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी का। तो सबसे पहले तो माँ ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन, और माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, चूँकि नवरात्र चल रहे हैं और दशहरे का पावन पर्व आने वाला है, तो आज का जो थॉट है वो इसी से रिलेटेड है। और आज के इस थॉट का टाइटल है नवरात्रि का संदेश। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि का ये अवसर हमें सतर्क, साहसी और विजयी मेंटेलिटी प्रिपेयर करना सिखाता है। नवरात्रि ना केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत के कई हिस्सों में इससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक निहित इसमें छिपे हुए हैं। यह पर्व मानसून के समापन और फसल की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि बारिश लगभग इस समय पर खत्म हो जाती है और मक्के की फसल का हमारे घरों में आगमन शुरू हो चुका है। धान की फसल तो दिवाली के आसपास आएगी, लेकिन मक्के की फसल हमारे घरों में आनी शुरू हो चुकी है। तो कई किसान नवरात्रि में माँ दुर्गा को, देवी दुर्गा से भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद लेने के अवसर के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता को हम कृषि कैलेंडर से जोड़ सकते हैं और जोड़ना भी चाहिए। नवरात्रि की एक विशेष विशेषता ये है कि इसकी जो क्षेत्रीय विविधता है, हर जगह पर इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। बात अगर हम करें भारत के राज्य बंगाल की, तो वहाँ पर ये उत्सव दुर्गा पूजा के साथ संपन्न होता है, जो कि देवी दुर्गा का एक भव्य उत्सव है। गुजरात में ये फेस्टिवल डांडिया रास और गरबा से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही नृत्य एक ऊर्जावान नृत्य कलाएं हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं। तमिलनाडु में नवरात्र गोलू और गुड़ियों की कलात्मक व्यवस्था की प्रकृति के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है, क्योंकि हमारा भारत एक ढेर सारी विविधताओं का देश है। और सबसे बड़ी एक बात कि ये जो त्यौहार आते हैं, इनमें हमें ये देखने को मिलता है कि अनेक होकर भी हम एक हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम सभी एक होकर सारे पर्व को सेलिब्रेट करते आए हैं। और नवरात्रि भी विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे भारत की एकता को परिभाषित करता है। यद्यपि ये फेस्टिवल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसका सार एक ही रहता है, माँ की आराधना और मिलजुल कर रहना। ये अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को उत्सव मनाने के लिए एक साथ लाता है, और ये सांस्कृतिक परंपरा भारत के एक बड़े सामाजिक ताने बाने का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक परंपरा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का माध्यम बनती है। नवरात्रि विभिन्न देवियों से संबंधित है। ये 9 दिन और 9 देवियां हमें हर दिन सतर्क रहने, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा उन आंतरिक और बाहरी दुष्ट शक्तियों से करने का एक बेहद वैल्यूएबल पाठ पढ़ाती हैं, जो हमारी सुंदर संस्कृति और राष्ट्र को नष्ट करना चाहती है। शांति, समृद्धि, विकास और जीवन का उत्सव
तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक अंग भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो। फ्रेंड्स, जिस तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा एक विशेष रूप से मनाई जाती है, तमिलनाडु में एक अलग तरह से हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, गुजरात में डांडिया और गरबा रास होता है। तो बात अगर मैं करूं अपने लोकल एरिए की, जहां से मैं बिलोंग करती हूं, कानपुर देहात से, तो हमारे यहाँ पर परंपरा है कि शारदीय नवरात्रि में टेशु और झेंझी का उत्सव मनाया जाता है। साथ ही नवरात्रि के बाद विजयादशमी का पावन पर्व होता है। तो जगह जगह पर रामलीला का भी जो मंचन होता है वो कहीं पर शुरू हो चुका है, तो कहीं पर 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इस बार अपनी यूट्यूब फैमिली को रूबरू कराऊँ अपने कानपुर देहात की कुछ अनूठी कहानियों से जो अभी तक प्रकाश में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ कि नवरात्रि हमें किस तरह का संदेश देती है, नवरात्रि सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर करना सिखाती है कि हम किस तरह से अपने आंतरिक और बाहरी जो असुरी शक्तियां हैं, जो दुष्ट शक्तियां हैं, उनका सामना कर सकें और उनका सामना करने के बाद किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है, इसका एक बैकअप प्लान तैयार करना भी हमारी मेंटेलिटी में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली ज़िंदगी विद अंशिका पर और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए, साथ ही ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।